जय हिंद दोस्तों। टू यू विन फैक्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई स्टूडेंट के लिए डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट और सबसे अच्छी खबर निकल करके सामने आई है, जिसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। आईटीआई के सीबीटी और प्रैक्टिकल एग्जाम में कई सारे स्टूडेंट के प्रवेश पत्र में फ़ोटो गलत है। हालांकि कई सारे स्टूडेंट के नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ में भी गड़बड़ी पाई गई है। लेकिन आज हम फोटोग्राफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डीजीटी की नोटिस फोटोग्राफ को लेकर के है। फ़ोटो में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। कई सारे एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं है तो दूसरे की है या फिर बहुत पुरानी फ़ोटो है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको देखकर डीजीटी ने एक निर्णय लिया कि बहुत ही कम समय में फ़ोटो में सुधार किया जाए, क्योंकि यही फ़ोटो आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में भी लगेगी। डीजीटी ने 15 से 16 तक में मार्कशीट और सर्टिफिकेट में काम करना शुरू कर देगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए, कुछ समय हम पहले 2 दिन पहले ही यूपी डीएलएड से संबंधित कुछ चीज़ें डाली थी, यानी कि जो भी नई जानकारी आती है हम अपने चैनल में डाल देते हैं। ये है हमारा चैनल। ठीक साथियों, इसमें से कुछ समय पहले हमने डाला था कि आईटीआई के लिए खुशखबरी, सर्टिफिकेट सुधार शुरू। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि किसी के सर्टिफिकेट में अगर ये गड़बड़ी थी तो वो जो है अपना सुधरवा सकता था। ठीक है साथियों, तो आइए चलते हैं आज के इस नोटिस के बारे में हम बात करते हैं। तो ये रही नोटिस आपके सामने साथियों। ये जैसा कि आप नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिस यही डीजीटी की तरफ से आई है, इसी के बारे में हमें बात करना है। तो इसको, ये आपकी इंग्लिश में है तो मैं इसको हिंदी में जो है ट्रांसलेट करके आपको मैं बताता चलूँगा, जिसमें से आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा था फाइल नंबर DGT 18030/2/2024 0 DIRTT कैंपस नंबर 66-182। तो ये इंग्लिश में है। ठीक है, ये ऊपर का परिचय है उसका। आगे चलते हैं, जो काम की चीज़ है। फिर इसके बाद ये प्रेषित किया गया है आपका, तो पहले की ट्रांसलेट है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के सभी निदेशक आयुक्त शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से संबंधित। फिर दूसरे नंबर पर कहा गया है सभी क्षेत्रीय निदेशक, RDSDI एवं प्रिंसिपल और NSTI, इनके लिए ये प्रेषित किया गया है। फिर आगे मैडम या सर, इसके बारे में इसको ट्रांसलेट देख लेते हैं। इसमें से कहा गया है कि निदेशालय के संज्ञान में आया है कि CTS SAITT हाल की टिकट में कुछ मामले में ऐसा है जिनमें प्रशिक्षुओं की तस्वीरें या तो गायब हैं या गलत तरीके से छपी हैं। समीक्षा करने पर पाया गया है कि प्रवेश के समय फ़ोटो अपलोड करने की प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षुओं और प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI की ओर से लापरवाही के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। मतलब कि ये जो एडमिट कार्ड में या जो प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड हैं, उनमें से किसी में फ़ोटो नहीं है, किसी में है तो किसी दूसरे की छपी है या डाउनलोड नहीं हो रही। तो ये सारी जो समस्याएं हो रही हैं, ये ITI के द्वारा हो रही हैं, उनकी लापरवाही के कारण हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पर कहा गया है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे प्रशिक्षुओं को इस परीक्षा में बैठाने में कोई कठिनाई न हो, इस मुद्दे को आगे न बढ़ाया जाए तथा अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों पर सही फोटोग्राफ मुद्रित किया जाए। डीजीटी द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। यानी कि डीजीटी ने निर्णय लिया है कि ये जो समस्याएं आ रही हैं फ़ोटो वगैरह वाली, ठीक है, तो यह जो समस्या है इसको आगे ना बढ़ा करके इसका सलूशन किया जाए। तो उसी के बारे में ये निर्देश दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं क्या क्या निर्देश हैं। फर्स्ट नंबर पर कह रहा है करेंट एग्जामिनेशन, तो इसका हिंदी ट्रांसलेट है वर्तमान परीक्षा। इसमें कहा गया है कि चल रहे परीक्षा फल चक्र के लिए यदि कोई प्रशिक्षु जिसकी फ़ोटो गायब है या गलत है, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी यदि वह संबंधित संस्थान के प्रिंसिपल द्वारा चिपकाई गई रंगीन फ़ोटो के साथ हॉल टिकट लेकर जाए। ठीक है, यानी कि जिस भी परीक्षार्थी में यह गड़बड़ी पाई गई है कि फ़ोटो गलत है या किसी और की फ़ोटो लगी हुई है,
तो वह प्रिंसिपल के द्वारा उसमें से मोहर लगवा करके उसके सिग्नेचर कराया जाए तो वह फ़ोटो आपकी मान्य हो जाएगी। प्रशिक्षु के इस सत्यापित एचटी और वैध आईडी प्रूफ के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हॉल टिकट और आईडी प्रूफ पर सभी विवरण मेल खाने चाहिए ताकि प्रशिक्षु परीक्षा में उपस्थित हो सके। यानी कि जो भी आईडी प्रूफ प्रशिक्षु ले करके जाए तो वह जो है आईडी प्रूफ एडमिट कार्ड से मैच होना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर कहा गया है फोटोग्राफ कैप्चर फंक्शनलिटी ऑन सिद्ध फॉर मिसिंग फोटोग्राफ केसेस। यानी कि फोटोग्राफ के गुम होने के मामले में सिद्ध पर फोटो कैप्चर की सुविधा। इसमें कहा गया है कि यह सुविधा वर्तमान में वर्ष 2023 भर्ती होने वाले प्रशिक्षुओं के सिद्ध पोर्टल पर ITI लॉगिन में उपलब्ध है, जिसमें फ़ोटो खींचने के लिए अधिकतम 2 प्रयास किए जा सकते हैं। यानी कि जो 2023 बैच के बच्चे हैं उनमें कोई गड़बड़ी है तो उनके लिए केवल 2 प्रयास दिए गए हैं। यानी कि आप एक बार फ़ोटो अपलोड कर लीजिए, अगर आपको सही नहीं लग रही है तो एक चांस और आपको दिया जाएगा, केवल आप 2 बार फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद इस सुविधा को वर्ष 2022 वर्ष के भर्ती होने वाले प्रशिक्षुओं तक बढ़ाया जा रहा है। यानी कि 2022 वाले बच्चों के लिए भी यह सुविधा दी गई है। यानी कि जो 2022 बैच के लड़के हैं, बच्चे हैं, उनका जो है अगर फ़ोटो में अगर कोई भी गड़बड़ी है तो अपना सुधरवा सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर कहा गया है फ़ोटो संपादन यानी कि फ़ोटो एडिटिंग। ठीक है, इसके बारे में तो इसके लिए ITI लॉगिन में फ़ोटो कैप्चर कार्यक्षमता के माध्यम से सत्र 2022-2023 के सभी प्रशिक्षुओं के लिए फ़ोटो संपादन कार्यक्षमता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें अधिकतम 2 प्रयास किए जा सकते हैं। यानी कि 2022-23 के लिए अधिकतम 2 प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक साथियों, इसका मतलब ये है कि जो 2022 और 2023 के स्टूडेंट हैं वो अपनी फ़ोटो को सुधार सकते हैं। सुधारने के लिए उनको केवल 2 चांस दिए जाएंगे और यह काम आपका जो कॉलेज है उसके द्वारा किया जाएगा। ये कॉलेज की जिम्मेदारी होगी कि आपकी जो फ़ोटो है वो कैप्चर करके वहाँ डालेगा। आपको बुलाया जाएगा, आपसे लाइव फ़ोटो ली जाएगी और फिर उसको आपको सामने बैठा करके फ़ोटो कैप्चर की जाएगी। इसके बाद पोर्टल में उसको डाला जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आप जल्द से जल्द अपने कॉलेज में संपर्क करिए। फिर तीसरे पॉइंट पर कहा गया है इसलिए प्रभावित प्रशिक्षुओं के लिए ITI द्वारा फ़ोटो खींचने और संपादित करने का काम समय पर पूरा किया जाना चाहिए ताकि ऐसे प्रशिक्षुओं के लिए बिना किसी त्रुटि के मार्कशीट और प्रमाण पत्र तैयार किए जा सके। यानी कि जब भी मार्कशीट और प्रमाण पत्र तैयार किए जाएं तो उन पर कोई त्रुटि न हो, इसलिए यह काम बहुत जल्द ही पूरा कराया जाए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फ़ोटो गायब होने के मामले में प्रशिक्षु की मार्कशीट और प्रमाण पत्र तैयार नहीं किए जाएंगे। ये अहम बात की गई है। अगर उसमें से फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो गायब है, तो आपके जो मार्कशीट और प्रमाण पत्र हैं वो तैयार नहीं किए जा सकेंगे। ये बहुत ही अहम बात है, इसलिए आप जो है अपनी फ़ोटो ज़रूर सही करवा लें। इसके बाद चौथे नंबर पर कहा गया है यह भी कहा गया है कि पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रशिक्षुओं के डेटा जिसमें फ़ोटोग्राफ भी शामिल हैं की सटीकता सुनिश्चित करना ITI की जिम्मेदारी है। इस संबंध में किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में किसी भी विसंगति की जिम्मेदारी संबंधित ITI की होगी। यानी कि अगर कोई भी गड़बड़ी इसके बाद होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ITI संस्थान की होगी। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। जानकारी कैसी लगी, कोई भी दिक्कत हो आप हमारे कमेंट में ज़रूर उसको साझा करिएगा, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।